हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता सिंह और आज हम करने वाले हैं आंकड़ों का प्रबंधन फ्रॉम क्लास 7 चैप्टर नंबर 3। आंकड़ों का प्रबंधन, इसको हम इंग्लिश में और क्या बोलते हैं, डेटा हैंडलिंग। ठीक है, तो आंकड़ों का प्रबंधन करने से पहले आज की क्लास में पूरा कोशिश करूंगी कि इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको हिंदी में सारा अच्छे से समझा पाऊँ, जिससे कि हमारे हिंदी वाले स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने में। ठीक है, आंकड़ों का प्रबंधन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आंकड़े। आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़ों का मतलब होता है कोई संख्या, कुछ डेटा। ठीक है, डेटा, कुछ ऐसा डेटा जिससे कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके, तो हम क्या बोलते हैं, आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़े लिखना और उससे हम कुछ इंफॉर्मेशन ले सकें, उसको क्या बोलेंगे, प्रबंधन, आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का मतलब देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू। हमने लिया जैसे कि कोई भी अंक ले लिया, मैं बात कर रही हूँ किसी भी क्लास में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। आंकड़े क्या हो सकते हैं, आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में, मान लीजिए हमारी क्लास में टोटल 30 स्टूडेंट्स है। 30 में से आउट ऑफ 30 देर आर 12 आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज। तो ये भी एक डेटा है या फिर ये एक आंकड़ा है। जैसे कि किसी भी गांव की जनसंख्या की बात करूं तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक आंकड़ा है। हम किसी सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों की संख्या भी हमारे लिए क्या है, एक आंकड़ा है। ठीक है, तो ये तो आंकड़े हो गए या एक डेटा हो गया। तो मैं ले रही हूँ अभी क्लास में, जैसे कि कोई एग्जाम हुआ, उसमें बच्चों के कुछ कुछ अंक आए हैं, तो मैं वो लिख रही हूँ आपके लिए। अंक क्या है, मान लीजिए क्लास में कुछ बच्चे थे, उनके कुछ मार्क्स आए आउट ऑफ 10, 10 में से कुछ कुछ नंबर आए, 7, 5, 4, 8, 3, 7। ठीक है, बच्चों के ये क्या आए हैं, मार्क्स आए हैं। तो ये इन मार्क्स को हम क्या बोलेंगे, जो अंक आए हैं इन बच्चों के, ये क्या है, एक हमारे पास डेटा है या फिर हमारे पास क्या है, एक आंकड़ा है। ठीक है, अब इसका प्रबंधन का मतलब क्या होता है, ये जो हमारे पास मार्क्स आए हैं, इससे तो हमें कुछ, बस हमें ये पता लग रहा है कि ये कुछ कुछ अंक हैं, और हमें अभी इसको अगर हम एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में अरेंज करके लिख दे तो उसको क्या बोलेंगे, आंकड़ों का प्रबंधन, जिससे कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने लगे। जैसे कि अभी मैं इसमें अगर लिख दूं कि ये अंक किस बच्चे का है, उसका नाम लिख दे, और उस बच्चे का जो नाम है वो किस क्लास का है और किस क्लास का है, और वो कितने में से कितने नंबर पाया है या किस सब्जेक्ट में पाया है, तो वो क्या हो जाएगा, आंकड़ों का प्रबंधन। क्योंकि फिर हमें इसी डेटा में से जो अंक लिखे हैं और भी जानकारियां हमें प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे, एक तालिका बनाएंगे। उस तालिका को क्या बोलते हैं, सारणी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं तालिका। मैंने यहाँ पे लिखा अंक, और फिर यहाँ पे लिखा मैंने छात्र, या फिर लिखो छात्रों की संख्या। ठीक है, छात्र हो गए मेरे पास, छात्रों की संख्या मान लीजिए मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 6। और इनको मार्क्स कितने मिले हैं, पहले वाले स्टूडेंट्स को मान लीजिए फर्स्ट वाले को मिले 7 मार्क्स, सेकेंड को मिले हैं 5 मार्क्स, थर्ड को मिले हैं 4 मार्क्स, देन 8 मार्क्स एंड 3 एंड देन 7। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमारे पास 6 बच्चे हैं और इन 6 बच्चों के मार्क्स आए हैं। पहले वाले बच्चे के मार्क्स आए हैं 7, इसका कुछ नाम भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लिखते हैं, एक होता है हमारे पास मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह मतलब टैली मार्क्स। वो टैली मार्क्स क्या होता है, हमें वो भी पढ़ना पड़ता है आंकड़ों के प्रबंधन में। टैली मार्क्स बहुत इजी टॉपिक है, हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। इसको हम बोलते हैं मिलान चिन्ह। ठीक है, मिलान चिन्ह। अब हमारे पास जैसे कि ये एक मैंने क्या बना लिया है, तालिका। इस तालिका में मेरे पास 3 अलग अलग इंफॉर्मेशन के लिए डेटा है। पहला है अंक, और ये है छात्रों की संख्या, और इसके लिए मुझे लिखना है मिलान चिन्ह। ठीक है, तो पहले वाले छात्र के मार्क्स कितने आए हैं, 7। अगर इसके 7 मार्क्स आए हैं तो हम नॉर्मल जैसे 7 लिखते हैं नंबर में, वैसे तो लिखते ही हैं, बट अगर मुझे इसे टैली मार्क्स के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे। तो हम कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा 7 मार्क्स, हमको कैसे लिखना है, 1 2 3 4, और जैसे ही टैली मार्क्स में हमारे पास 4 के बाद 5 आता है तो हम उसको यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। इसका मतलब होता है 5, 1 2 3 4, 4 स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और 5 के लिए एक क्रॉस कर देंगे। ये एन शेप जैसा बन जाता है, कैपिटल एन, और इसको बोलते हैं नंबर 5। ठीक है, और इसके मार्क्स हैं कितने, 7। तो हमने पहले यहाँ तक 5 लिखा, उसके बाद अगेन रिपीट करेंगे 6 7। ठीक है,
तो छात्र एक के लिए उसके मार्क्स कितने थे 7 और उसके लिए टैली मार्क्स क्या बना ये 7 हम कैसे रिप्रेजेंट किए 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले बच्चे के लिए कितने मार्क्स है 5 तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे टैली में मिलान चिन्ह कैसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 ठीक है। नेक्स्ट है ये थर्ड वाले के कितने मार्क्स है जो छात्र थर्ड है उसका है मार्क्स 4 तो उसके लिए क्या बनाएंगे 1 2 3 4। फिर है नेक्स्ट 8 मार्क्स तो 8 कैसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। ये सबके लिए मिलान चिन्ह है। उसके बाद उसके नंबर आए हैं 3 नेक्स्ट छात्र के तो 3 के लिए क्या करेंगे 1 2 3 और उसके बाद वाले छात्र के कितने मार्क्स है 7 अगेन 7 हमने पहले जैसे बनाया था 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। तो ये हमारे पास एक आंकड़ों का प्रबंधन एक छोटा सा है एग्जाम्पल जिसके थ्रू मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास कुछ डेटा था या फिर कुछ आंकड़े थे उसको हमने कैसे मैनेज किया या कैसे हैंडल किया जिससे कि हमें कुछ उससे इंफॉर्मेशन मिल सके। हमें अगर अपनी इस तालिका के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मांगी जाए कि किस बच्चे के कितने नंबर आए हैं तो हम इसको देख करके बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि कितने बच्चों के कितने नंबर है ठीक है। कैसे देखेंगे जैसे हमारे पास ये थे छात्रों की संख्या 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास छात्रों की संख्या है और ये उनके मार्क्स है और ये उसके मिलान चिन्ह है। अगर मेरे से पूछा जाए कि इतने में से कितने बच्चों के 7 नंबर आए हैं तो हम कैसे बता देंगे हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे 1 और 2 बच्चों के कितने आए हैं 7 मार्क्स तो हमारे पास यहाँ पे देखिए 1 और ये 2 बच्चों के कितने नंबर आ गए हैं 7 तो हम इसमें एक और आगे में शारीरिक को और बढ़ा के बता सकते हैं कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके सिमिलर नंबर हैं। तो जैसे हमारे पास 2 बच्चों के 7 नंबर थे अगर इससे ज्यादा और भी बच्चे होते तो हम ये भी बता सकते थे कितने बच्चों के 3 नंबर है कितने बच्चों के 5 नंबर है या कितनों के 7 है ठीक है। तो ये इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें जितनी भी और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हम इसको अपनी तालिका को और बड़ा कर लेंगे और भी इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू हम दे सकते हैं ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा नेक्स्ट है परिसर माध्य माध्यक बहुलक। परिसर को इंग्लिश में बोलते हैं रेंज माध्य इज मीन माध्यक इज मीडियन बहुलक इज मोड ठीक है। तो ये परिसर क्या होता है परिसर का मतलब होता है हमारे पास बहुत सारे नंबर दिए हैं बहुत सारे आंकड़े दिए हुए हैं उनमें से हम सबसे पहले क्या देखेंगे उसको अरेंज करेंगे या तो आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में और उसमें से जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसमें से सबसे छोटी संख्या को हम घटा देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा परिसर या फिर रेंज उस डेटा का ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं परिसर क्या होता है। परिसर होता है हमारा सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या ठीक है। तो ये हो गया हमारा परिसर। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया मान लीजिए हमारे पास एक क्लास के कुछ बच्चों का बहुत सारा क्या है अंक है मतलब कि 10 में से उनको कुछ नंबर मिले हैं ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थोड़े ज्यादा हैं तो उनके मार्क्स कुछ इस प्रकार से हैं 2 4 6 8 7 3 2 5 1 ठीक है। ये इन बच्चों के क्लास में कुछ मार्क्स आए हैं नंबर हमारे कुछ इस तरीके से। सबसे पहले क्या करेंगे या तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसमें से देखेंगे जो सबसे बड़ा नंबर है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को देखने के बाद हम क्या करेंगे उनको परिसर ज्ञात करने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा परिसर। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 8 यहाँ पे क्या है सबसे बड़ा नंबर क्योंकि 2 4 6 8 7 ठीक है। और सबसे छोटी संख्या क्या है 1 से छोटा और कोई भी नंबर नहीं है। तो इसके लिए इस एग्जाम्पल के लिए हमारा परिसर क्या हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या 8 माइनस सबसे छोटी संख्या 1 दैट इज इक्वल्स टू 7। तो इसका रेंज कितना आ गया 7 ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में जो कि है रेंज के बाद हमारा क्या आता है माध्य या फिर इसको हम बोलते हैं मीन। तो माध्य कैसे निकालते हैं माध्य निकालने का भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। माध्य कैसे निकालते हैं सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ओके तो अब हम फाइंड आउट करते हैं क्या माध्य को बोलते हैं इंग्लिश में मीन। माध्य कैसे ज्ञात करते हैं माध्य का मतलब होता है माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। सभी प्रेक्षणों का योग मतलब कितना हुआ हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे
उसको सबको सम करेंगे, ऐड करेंगे और जितने नंबर ऑफ सैंपल्स हैं उससे हम क्या कर देंगे, उसे डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या फाइंड आउट हो जाएगा, माध्य। तो कैसे देखते हैं, माध्य बराबर कुल प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। इसे हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मैंने एक एग्जांपल लिया, स्कूल के कुछ बच्चों के मार्क्स हैं 4, 3, 5, 2, 1, 8, 7। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमने लिखा है माध्य बराबर कुल प्रेक्षणों का योग। तो माध्य कितना हो जाएगा, कुल प्रेक्षणों का योग। हमारे पास कितने प्रेक्षण है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 प्रेक्षण है। और प्रेक्षणों का योग कितना है, 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12, 2, 14, 1, 15, 15 और 8, 30, 15, 5, 20, 3, 23 और 7, 23 और 7 कितना बन जाएगा, 23, 7, 30। ठीक है, तो हमारे पास टोटल प्रेक्षणों का कुल योग कितना आ गया, 30। और प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा क्या निकल गया, माध्य। माध्य हमने कैसे निकाला, हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ सैंपल्स थे या जितने भी प्रेक्षण थे उनका सम किया और डिवाइडेड बाई नंबर्स, टोटल कितने हैं सैंपल्स, उससे हमने क्या किया, उसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो हम माध्य को क्या बोलते हैं, मीडियन। इंग्लिश में माध्य को हम मीडियन कहते हैं। तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं। माध्यक हमारा क्या होता है कि हम कुछ सैंपल्स लेते हैं, उसको हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ सैंपल्स हैं, सैंपल्स को हम क्या बोलते हैं, प्रेक्षण या फिर हमारे ऑब्जर्वेशंस। तो हमने लिया, मान लीजिए कि मैंने एक एग्जांपल लिया माध्यक निकालने के लिए। माध्यक जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, माध्यक मतलब कि बीच का। ठीक है, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल में लिया 4, 3, 2, 1, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक ले लिया 7। ठीक है, ठीक है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, पहले मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसमें कुछ नंबर्स लिए हैं। ठीक है, इन नंबर्स को मैं या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करूंगी, पहले इसे अरेंज कर देंगे। अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, आरोही या फिर अवरोही क्रम में पहले इन नंबर्स को अरेंज करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको आरोही क्रम में अरेंज कर रही हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखूंगी, छोटा नंबर। ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 1, फिर 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, हमारे पास ये नंबर्स थे, इसको मैंने क्या किया, अरेंज कर दिया। चाहे तो आप इसको असेंडिंग में करिए या डिसेंडिंग में, ये टोटली आपके ऊपर है। ठीक है, अरेंज करने के बाद हम सेंटर वाले नंबर को लेते हैं और सारे नंबर को साइड साइड कर देते हैं। तो हमारे पास देखिए 3 नंबर हमने इधर ले लिया और 3 नंबर इधर ले लिया, तो सेंटर में क्या बच गया, 4। तो इसका क्या है, माध्यक या फिर मीडियन क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, ठीक है, आपको ये समझ आया होगा। इसको करने का एक और भी तरीका है, अगर मुझे माध्यक ज्ञात करना है तो सेम इसी एग्जांपल में हम क्या करते हैं कि मैंने इसको सबसे पहले अरेंज कर लिया। अरेंज कर देते हैं, मैं ऊपर करती हूँ जिससे कि आपको विजिबल रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, इसको आप असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए और उसके बाद दोनों साइड से एक एक को कट करते जाइए। इधर से मैंने 1 कट किया तो इधर से 7 कट करेंगे, इधर से 2 कट किया तो इधर से 6 कट करेंगे, यहाँ से 3 कट किया तो यहाँ से 5 कट करेंगे। जो बच जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक। ठीक है, तो हमारा माध्यक क्या आ गया यहाँ पे, 4। हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, बहुलक। बहुलक क्या बोलते हैं, बहुलक को हम इंग्लिश में बोलते हैं मोड। मोड क्या होता है, बहुलक या फिर मोड। हम बहुलक को और क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मोड। मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोड फाइंड आउट करना बहुत ही आसान होता है। हमारे पास कुछ सैंपल्स होते हैं, बहुत सारे सैंपल्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन बहुत सारे सैंपल्स या बहुत सारे आंकड़ों में हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि हमारे पास ऐसा कौन सा आंकड़ा या ऐसा कौन सा सैंपल है जो कि नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ है। तो जो आंकड़ा या सैंपल सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है वही उसका क्या कहलाता है, बहुलक। उस आंकड़े का वो क्या बन जाता है, बहुलक। तो हमें समझ आया कि बहुलक एक ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है किसी भी आंकड़े में। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं। हमने क्या लिया एग्जांपल, 5, 3, 5, 1, 4, 7, 8, 1, 5। ठीक है, जितेंद्र से
ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स कौन सी वैल्यू आई है। यहाँ पे 5 वन टाइम है, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। हमारे पास यहाँ पे 5 कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स। और सारे जो नंबर है 3 आया है एक बार और 1 आया है 2 टाइम्स, 4 भी एक बार है, 7 भी एक बार है और 8 भी एक बार है। तो जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम्स हमें दिखाई देगा किसी भी आंकड़े में, वही उसका क्या कहलाएगा, बहुलक। तो यहाँ पे हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, नॉटी बॉय। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 5। चलो, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।